हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं कृष्णा पटियाल, हिमाचल प्रदेश रिवालसर से। आज मैं आपको अपने गांव के बारे में बताऊंगी। अभी तो मैं घास काटने जा रही हूं। वहाँ ऊपर बहुत ऊपर है मेरा घास। आज धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है, तो मैं जा रही हूँ घास काटने। यहाँ बहुत जंगल है, ज़्यादातर यहाँ बान के ही पेड़ हैं। ये देखो, ये बान के पेड़। तो मैं जा रही हूँ। बहुत चढ़ाई है यहाँ। यहाँ से मुझे जाना है ऊपर को। अभी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ से जाना है, क्योंकि बीच में औरों का भी घास है। पता नहीं उन्होंने अभी काटा क्यों नहीं, कि नहीं काटा। ये देखिए, बहुत जंगल है यहाँ। रास्ता जो है बहुत कठिन है। अगर एक बार पाँव फिसल जाए तो नीचे ही जाएंगे सीधे। फिसलन भी है यहाँ बहुत, क्योंकि यहाँ बान के पत्ते गिरे हुए हैं, जिन पर एक बार अगर पैर फिसल जाए तो सीधा आदमी नीचे ही गिर जाए। ये देखिए, कितने बान के पेड़ है यहाँ। यहाँ हमारे जंगल में शेर भी होता है। अगर शेर मिल जाए तो फिर उसने तो मेरी बोटी बोटी खा देनी है। ये देखिए, वहाँ जंगल से बाहर थोड़े थोड़े घर दिखाई दे रहे हैं। इतना जंगल है, इतने जंगल के बीच में आई हूँ कि घर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो हमारे गांव के घर हैं थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं उधर। कितना जंगल है। अगर यहाँ कोई आ जाए अकेला तो किसी को दिखाई नहीं देगा कहाँ है। डर भी लगा रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत शेर होते हैं। ये देखिए, कुछ घास मैंने काट के लटकाया हुआ है यहाँ पहले से। ऐसे लटकाते हैं हमारे यहाँ घास। ये देखिए, वहाँ ऊपर भी लटकाया है। वहाँ उधर आगे है मेरा घास। ये देखिए, कितने नीचे से आई हूँ मैं। बहुत नीचे है मेरा घर। फिर बताऊंगी मैं आपको अपने घर के बारे में। इतने ऊपर आई हूँ मैं कि मेरी सांस भी फूल गई है। बहुत ऊपर है घास। देखिए, कितना जंगल है यहाँ। यहाँ पेड़ ही पेड़ है। इन पेड़ों के पीछे भी थोड़े बहुत घर हैं ऊपर। यहाँ से दिखाई नहीं देंगे, बहुत पेड़ है यहाँ। यहाँ से सूरज भी दिखाई नहीं देता है, पेड़ों के पीछे छिपा हुआ है। थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यहाँ मेरा घास का बोझा तैयार है, और मैंने सिर पे उठाने के लिए सिर पर शॉल भी रख लिया है। अब मैं चलती हूँ। जो हम रस्सी में घास बांधते हैं उसको बोलते हैं हम घास का रेटा। आप क्या बोलते हैं? आपके गांव में क्या बोलते हैं?
ये देखिए मैंने घास का रेटा उठाया हुआ है और इतनी फिसलन है यहाँ की, अगर यहाँ से पैर फिसल जाए तो सीधे रेटे के साथ मैं घर पहुँच जाऊँगी। चलने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए नीचे को कितनी ढलान है, पत्ते ही पत्ते गिरे हुए हैं बांध के, इन पर अगर एक बार पैर फिसल जाए तो सीधे नीचे। जब हम फिसल के नीचे गिर जाएंगे तो नीचे से देखेंगे कि हम कितने ऊपर से आए हैं, पर पता नहीं देखने का मौका मिलेगा भी नहीं, बचेंगे तभी तो मौका मिलेगा, नहीं तो हो गया फिर कल्याण। यहाँ बांध की लकड़ी काटी हुई है, हमारे देवर की शादी है तो उसकी शादी के लिए काटी है यहाँ लकड़ी। ये है हमारे खेत, यहाँ हमने बरसीन बीजी हुई है 1-2 खेतों में। बरसीन एक घास का नाम है जिसे गाय को खिलाया जाता है, इससे गाय जो है ज़्यादा दूध देती है। यहाँ 1-2-3 खेतों में हमने बरसीन बीजी हुई है और नीचे वाले खेतों में हमने गेहूँ बीजी हुई है। गेहूँ बोलते हैं हम कनक को अपनी मडियाली भाषा में। इस साइड हमारे खेत हैं और दूसरी साइड हमारे टब्बर के खेत हैं। टब्बर बोलते हैं हम उनको, जो हमारे दादाजी थे उनके जो 2 भाई थे उनका जो परिवार है उनको हम टब्बर बोलते हैं। उस साइड जो है टब्बर के डोरू है, डोरू बोलते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में खेतों को। वहाँ टब्बर के डोरू हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं देखिए, हरे भरे खेत। और इस साइड है केले का पेड़। यहाँ केले का पेड़ था जो पहले ही टूट कर नीचे गिर गया है। ये देखिए ये टूट कर नीचे गिर गया। ये जो केले का गुच्छा होता है इसको हम अपने गांव में अपनी मडियाली भाषा में बोलते हैं केले का गर्ड। आप अपने गांव में इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइए। ये पहले ही टूट के नीचे गिर गया और दूसरा गर्ड वहाँ ऊपर लगा है केले का, और तीसरा गर्ड यहाँ लगा है इस साइड, वो है ऊपर। ये लगी है हमारे यहाँ केले और यहाँ कद्दू भी लगे हुए हैं। ये है यहाँ कद्दू, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कद्दू, जो हमारे मांचली धाम में जिसका खट्टा मीठा बनाया जाता है और आगे पीछे भी इसका खट्टा मीठा बनाते हैं, जो बहुत खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और यहाँ लगी है देखो, ये लगी है इस साइड सरसों, पीली पीली सरसों, ये यहाँ पीली पीली सरसों लगी हुई है। और उस साइड लगे हैं हमारे संतरे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ नीचे लगे हुए हैं संतरे। यहाँ ये लगे हैं हमारे संतरे। ये देखिए हमारे गांव में कितना कुछ लगा होता है, संतरे केले, बहुत सी चीज़ें हमारे गांव में मिलती है खाने को। ये है हमारे यहाँ हरे भरे खेत, कितने सुंदर लगते हैं जब हम खेतों को बीजते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। वहाँ देखिए मेरी देवरानी घास का बोझा उठाया हुआ है और बकरियाँ भी चराने ले गई थी, वो आ रही है घास लेकर, बकरियाँ भी साथ में हैं। ये है मेरा गांव, उधर दूर है धार गांव, और वहाँ जो भूमि पड़ी हुई है वहाँ है बल्लानेर चौक। ये देखो ये है मेरा गांव, नीचे हरे भरे खेत हैं जहाँ गेहूँ बीजी हुई है। यहाँ नीचे मेरा घर है, ये है नीचे मेरा घर। पहले हमारा घर यहाँ बिल्कुल अकेला था, कुछ नहीं था, यहाँ इस तरफ जंगल ही जंगल था। अब यहाँ रोडवेज का काम चला हुआ है, रोड का काम, तो जब से प्लांट बनाया, यहाँ प्लांट बनाया है, इसमें मटेरियल तैयार होता है रेत बजरी और सीमेंट का, और यहाँ से जहाँ डंगे वगैरह लगाए जा रहे हैं वहाँ हम यहाँ से मटेरियल बना के ले जाया जाता है। ये जो सफ़ेद वाले ट्रक खड़े हैं नीचे डिब्बे वाले, इसमें ले जाया जाता है मटेरियल। और वहाँ है मेरी गौशाला, उधर मेरी गाय बंधी हुई है बाहर। आज बहुत अच्छी धूप है, बहुत धूप है आज। और वहाँ है मेरे उस साइड मेरे ताऊ और चाचा जी का घर है, वहाँ उस साइड को। यहाँ पहले जंगली जंगल था, कुछ नहीं था, बिल्कुल सुनसान था हमारा घर, बिल्कुल सुनसान था यहाँ अकेला। अब तो पूरा दिन चल पर लगी रहती है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, गाड़ियों का शोर, आदमी काम पर लगे हुए हैं। तो देखो ऊपर भी है थोड़े बहुत घर, वहाँ टॉप पर भी है। इस साइड को ऊपर को जंगल है,
इस साइड को जंगल है और जंगल के ऊपर भी पीछे थोड़े बहुत मकान है, वहाँ झहर गांव बोलते हैं। इस साइड ये नीचे हरी चादर वाला गैस स्टोर है, ये नीचे गैस स्टोर है।